जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं नीतू त्रिपाठी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल काशी की नीतू में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ गरम मसाला घर पे ही। तो फ्रेंड्स, ये जो मसाले होते हैं, ये मसालों का नाम तो विदेशी लोगों ने दिया है और ये तो बेसिकली जड़ी बूटी होते हैं। हमारे देश में ये उत्पन्न होते हैं। ये भारत देश के लिए वरदान है। ये जड़ी बूटी है। इसमें जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो हमारे सेहत के लिए एक दवा के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में काम करती हैं। और अगर हम इसको घर पे बनाते हैं, स्टोर करते हैं, तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। और पहले के लोग बहुत ही ज़्यादा विद्वान हुआ करते थे, इसीलिए वो लोग जीरे का, काले मिर्च का, सौंफ का, तेज पत्ते का यूज़ तड़के में करके बताया है, ताकि अगर हम तड़के में उसको नहीं डालेंगे तो लोग इस तरह से दवाइयों का प्रयोग अपने लिए नहीं कर पाएंगे। इससे हम हल्दी का प्रयोग, ये जितने भी सारे मसाले हैं वो जड़ी बूटी है, वो कहीं से भी मसाले नहीं हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर हम इसको घर पे बना के स्टोर कर लें, कोशिश करें कि घर पे मसाले बनाएं। पैकेट के मसाले होते हैं ना, कभी कभी हम लोग कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं तो भले आप बना लीजिए, लेकिन रोज़मर्रा की सब्ज़ी में हमें अपने घर पे मसाले बना के स्टोर कर लीजिए। मैं इसको ऐसे ही करती हूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया फ्रेंड। और ये देखिए, मैंने इसको शेयर नाम भी लिख दिया इस पर, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, इसको कोई अदर चीज़ समझ के यूज़ ना कर ले। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं सब्ज़ी लेने, मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे अगर जो घर पे सब्ज़ियाँ आती हैं वो इतनी फ़्रेश नहीं होती। अगर आप सब्ज़ी मार्केट से लेने आओ तो काफ़ी फ़्रेश सब्ज़ियाँ मिल जाती, ताज़ी ताज़ी, बिल्कुल फ़्रेश। तो ये देखिए, अब हम लोग यहाँ से सब्ज़ी ले रहे हैं, मेरे हस्बैंड ले रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा मोबाइल था मेरे पास, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ का भी वीडियो बना लिया। और ये अब सब्ज़ी देखकर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ से हम लोग सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं। लेकर हम लोग घर चले जाएंगे। और आप ये देख सकते हैं, और काफ़ी सारी भीड़ है और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं सब्ज़ी वगैरह लेने, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग आलू प्याज ले रहे हैं, ताकि वेट अगर पहले से हो जाता है तो फिर थैला ले जाने में मुश्किल होता है। और ये देखिए, हम लोग आ गए हैं घर पे और सारी सब्जियों को मैं बाहर निकाल रही हूँ। इधर देखिए, मेरे बेटे को थोड़ा सा हेल्प कराया, उसके बाद शुरू हो गया इनका ड्रामा, और मोबाइल में देख देख के, और बोल रही हूँ कि थोड़ी मेरी हेल्प करा दो, बट अपने मस्ती में लगे हुए हैं। ये छोटा बेटा है मेरा, तो कोई हेल्प नहीं करा रहा, सब इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं करा सकता यहाँ पे। तो मैं वही बस सब सब्जियों को देख रही हूँ कि कहाँ पे कैसे रखना है, पत्ते वाली सब्ज़ी को अलग और बाकी चीज़ों को अलग। तो जो साफ़ करने लायक होगा उसे साफ़ करूँगी, नहीं तो मैं इधर ऐसी ही रख दूँगी। जब बनाना होगा तभी इसको धुलूँगी। और ये हस्बैंड दे रहे थे कि पहले जो इसमें रखने वाली चीज़ें हैं उसमें रख लो। तो बस अब फटाफट से मैं इसको रख लूँगी, क्योंकि अब रात भी हो गया है काफ़ी, और मैं खाना पहले ही बना दी थी। और ये देखिए, बस अब सब्जियों को मैं रख दूँगी। रखने के बाद सीधे मैं मिलूँगी आपसे सुबह। और ये देखिए फ्रेंड, ये सुबह का समय है और मैं आ चुकी हूँ मंदिर से। और मंदिर से आ जाने के बाद देखिए घर बिस्तर का क्या हाल हो रखा है। तो मैं फटाफट से पहले इसको ठीक कर लेती हूँ, फिर मैं बढ़ूँगी किचन की तरफ कुछ बनाने के लिए, और देखती हूँ आज मुझे क्या बनाना है। तो बस मैं यहाँ पे सुबह का काम कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इतने दिन तक वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी उंगली में चोट लग गया। चोट क्या लग गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इसे कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है मेरे उंगली में। मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, तो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जहाँ पे भी मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ, वहाँ पे भी मुझे कुछ खास आराम नहीं मिल रहा है और काफ़ी दर्द हो जाता है। और इसी वजह से, और मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी चल रहा है, छोटे वाले का, तो उसे पढ़ाना भी पड़ता है। डेली का डेली पेपर है, एक भी दिन का गैप नहीं है। अगर मैं उसको ठीक से नहीं पढ़ा सकूँगी, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो घर वाले यही बोलेंगे कि बस यूट्यूब पे फोकस करती हैं, बच्चों को पढ़ाई पे फोकस। सो फ्रेंड, बिस्तर क्लीन कर दिया है मैंने, और आज मैं बनाऊँगी चुकंदर के पत्ते की सब्ज़ी। आप लोग चुकंदर सलाद में खाते होंगे, उसकी पत्तियों को हमेशा फेंक देते होंगे, लेकिन मैं उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चलिए, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। और ये जो स्प्राउट्स, मूंग वगैरह होते हैं, सुबह का सबसे हेल्दी नाश्ता होता है। तो और मैं इसमें मेथी भी बाद में ऐड कर दूँगी, स्प्राउट मेथी, लेकिन उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। और ये देखिए,
बस बन गया। और इधर मैं ये चुकंदर है, बीट रूट, और इसकी पत्तियाँ काफ़ी फ्रेश थी जब मैं कल लेकर आई हूँ, और अभी बहुत फ्रेश थी, उसकी पत्तियाँ बहुत अच्छी थी। तो मैंने इसकी सब्ज़ी बनाने की सोची, और शादी के पहले तो मैंने बहुत बार बनाई है इसकी सब्ज़ी, लेकिन ये पहली बार मुझे यहाँ पे गाज़ियाबाद में मिला चुकंदर की पत्ती, वरना तो केवल चुकंदर ही मिलता है। तो और मैं इसको काट ली हूँ बारीक बारीक, और आलू और लहसुन और हरी मिर्ची, और इधर मैं बना रही हूँ आंवले की चटनी। आंवला मैंने बॉयल कर लिया है, और ये सारी चीज़ें धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन डाल लिया, बस इसकी मैं चटनी बना लूँगी फ्रेंड। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चुकंदर की सब्ज़ी, और बस इसमें मैं जो साग होती है, हरी पत्ती वाली सब्ज़ी होती है, तो इसमें मैं तेल का यूज़ कम करती हूँ। जो भी फ़ायदे वाली चीज़ होती है तो उसमें मैं तेल वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। आप मेरा वीडियो देखते ही होंगे, पिछले वीडियो में सब्जियों में तेल बहुत ज़्यादा कम डाल। और फ्रेंड्स, जब भी वीडियो में आइए फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच करिए, फुल सपोर्ट करिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए फ्रेंड। लाइक करने से किसी का कुछ नहीं जाता, कोई भी पैसा नहीं खर्च होता, लेकिन हम लोगों का भला हो जाता है। और फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करके हम लोग को फुल सपोर्ट दीजिए, ताकि हम लोग भी आगे कुछ कर सकें। तो आप ये देख सकते हैं में। और इधर मेरे हस्बैंड बोलते थे कि एक बार चाय और बना लो। सुबह तो हम लोग चाय पिए थे, बट अभी ठंड का टाइम है तो चाय पीने का मन करता ही है, तो अभी हम लोगों ने चाय बना लिया। किसी एक का भी मन होता तो सारे चाय पी ही लेते हैं। और इधर मेरे हस्बैंड बोले थे कि मुझे ब्रेड भी खाना है, तो क्योंकि खाने में भी टाइम लगेगा, तो मैंने दे दिया उनको। और इधर मेरी देखिए, मेरी चुकंदर की यम्मी सब्ज़ी बन गई है फ्रेंड। अगर आपने कभी चुकंदर की पत्ती की सब्ज़ी नहीं बनाई तो मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। बट मेरे बच्चे जो हैं वो चुकंदर की पत्ती की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, इसलिए मैं इधर मटर छिल रही हूँ। आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, बट उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई देखता नहीं है। और फ्रेंड्स, यही मैं कह रही थी कि बच्चे का एग्ज़ाम था, मेरे छोटे वाले बेटे का, जिसकी वजह से कि मैं कोई सा भी वीडियो नहीं बना पाई। मैंने सोचा कि क्यों फ़ायदा चिड़चिड़ करने से। अगर बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा या उसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर मेरे ऊपर ही आ जाएगा कि इनका तो पूरा फोकस यूट्यूब पे रहता है, तो बच्चा कहाँ से पढ़ाई करेगा। तो मैं अपने ऊपर क्यों लूँ ब्लेम, इसलिए मैंने नहीं बनाया और वीडियो। और मैं इधर अपने उंगली से भी थोड़ा परेशान हूँ। ये देखिए, मैं डॉक्टर के पास आई थी बैंडेज करवाने इसकी, तो मैं इस पर एंटी फंगल दवाएं लगाकर इसको बैंडेज कर रहे हैं, और इस पर पट्टी लगा रहे हैं। और कपड़ा मैंने नहीं धो रहे, कपड़ा वो पानी डालने के लिए मना किया था डॉक्टर ने, तो इसलिए मैंने कपड़ा नहीं धोया था। कपड़ा मैंने बैंडेज करा लिया है, और अब चलती हूँ घर। और सामने हो रही है शादी, सी की आवाज़ आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, बैंडेज कराने के बाद मैं आपको सीधे शाम को मिल रही हूँ, और इधर मैं बनाने जा रही हूँ आंवले का अचार। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अचार नुकसान करता है, अचार बहुत गर्म है। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि अचार कभी भी नुकसान नहीं करता, बस हमें क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है। और अचार जब भी हम लोग बनाते हैं तो किसी न किसी फ्रूट्स का बनाते हैं, और आंवले में जो मसाले पड़ते हैं बेसिकली वो एक जड़ी बूटी होता है, जैसे मेथी है, सौंफ है, जीरा है, कलौंजी है, राई है। ये मसालों का नाम तो इसे विदेशी लोगों ने दिया है, अदरवाइज़ ये जड़ी बूटी थी। पहले के लोग बहुत ही विद्वान हुआ करते थे, उनको पता था कि ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो इसीलिए उसको सब्जी में तड़के में यूज़ करके हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली यह एक तरह का जड़ी बूटी है, और जब ये धूप में तेल के साथ सिजता है सूरज की रोशनी में फ्रूट्स के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अब बस इसमें जो मिर्च मसाले या तेल की मात्रा का जो हम प्रयोग करते हैं उसका ध्यान रखना होता है कि कोई भी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा न डालें, अदरवाइज़ अचार में कोई भी नुकसान करने वाली चीज़ नहीं होती। जो भी हम लोग मसाले इसमें यूज़ करते हैं वो हमारे सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अचारों से परहेज़ मत करिए, बल्कि मार्केट की जो पैकेट वाली जो चीज़ें होती हैं हमें उनसे बचना चाहिए। अचार की तो परंपरा सदियों से चली आ जा रही है, हम लोग के नानी और दादी के टाइम से। तो अचारों से में कोई भी नुकसान करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि मार्केट की जो पैक्ड अचारें होती हैं उनसे हमें बचना चाहिए। और इस अचार में मैंने अजवाइन और कलौंजी, मेथी,
आपने देखा था मसाले में यूज़ किया था। और इसमें मैंने राई भी डाला था, उसको पीस के भून के, नमक, ये सारी चीज़ें डाले हैं। और तेल का यूज़ कम करिए तो अचार बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता फ्रेंड। तो ये लोग बोलते हैं ना, चाहे किसी भी चीज़ का अचार हो, चाहे आम का हो, मिर्ची का हो, किसी भी चीज़ का अचार हो, अचार कभी भी अनहेल्दी नहीं होता है। धूप में पकने से अचार कभी भी वो अनहेल्दी नहीं होता है। ये आजकल के लोगों की परंपरा है, लोग बाहर की चीज़ें खाते हैं। अगर हाँ बाज़ार की चीज़ें खाते तो उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, इसलिए घर पे अचार बना के खाइए फ्रेंड। और ये देखिए हमारा अचार बन गया। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो को फुल वॉच करके फुल सपोर्ट दीजिएगा फ्रेंड। और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और जब भी अचार बनाइए, खट्टे अचारों को हमेशा कांच के ही बर्तन में रखिए। तब तक के लिए बाय, जय भोलेनाथ।